नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और छोटे टॉपिक छोटे तो नहीं, छोटे बनाकर आपके सामने ला रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है आने का। उसी प्रकार से वनडे एग्जाम है आपका, पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको इस समय वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के, महत्वपूर्ण नहीं सभी राज्यों के, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के और केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा में हर राज्य का अपने अपने राज्य से कितनी कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व है, कितनी कितनी सीटों से लोग अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं देश के प्रति। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 404 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अक्सर पूछ ली जाती है, और ये लोकसभा सीटें और विधानसभा की सीटें सभी को मालूम होती, ज्यादातर जो पूछता है वो राज्यसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटें पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ है। मैं हर लेक्चर में चीज बताता हूँ कि सीबीटी बेस पे आपको बैठना है और महीनों पेपर चलता है। हर चीज हर एक पॉइंट, छोटा बड़ा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसलिए लेकिन इस चीजों पे जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको ज्यादा ध्यान देना, बाकी ध्यान तो सभी देने हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं और राज्यसभा की सीटें 19 हैं, विधानसभा की सीटें 289 और वहीं पर विधान परिषद की सीटें, यानी विधान परिषद में लोकसभा महाराष्ट्र का जो अपने राज्य का स्थान है वो 78 सीटों के साथ है। अगला पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें 16 हैं, ठीक, और विधानसभा की सीटें 295 हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में कोई भी विधान परिषद नहीं है। ठीक, अगला बिहार इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ है। इंपॉर्टेंट सभी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रखना। 40 सीटें लोकसभा की बिहार में है और राज्यसभा से 16 सीटें हैं और विधानसभा की कुल सीटें बिहार में आपकी हैं 243 243 और विधान परिषद सीटें हैं 75। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल सीटें तमिलनाडु की हैं 39, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 18 यानी 18, विधानसभा की सीटें हैं 235 235 और वहीं पर विधान परिषद की सीटें एक भी नहीं है बिहार की, सॉरी तमिलनाडु में। ठीक, अगला मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 29, वहीं पर राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11, विधानसभा की कुल सीटें हैं 231 और विधान परिषद की कुल सीटें हैं एक भी नहीं, यानी नथिंग। क्लियर? क्योंकि रीजन एक ये है कि कुल जो भी राज्य हमारे देश में है, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में, केंद्र शासित राज्य में तो विधान परिषद होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में टोटल केवल और केवल जो भी 28 राज्य, पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू और 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जो 2019 से जब से जम्मू कश्मीर 2 भाग में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख, तब से 7 से 9 हो गए केंद्र शासित राज्य, लेकिन उधर से एक केंद्र राज्य हट गया तो उधर कितने थे 28, तो टोटल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। अक्सर पूछ लेता है जब से जम्मू कश्मीर लद्दाख के 2 भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक, तो चलिए, तो जो 28 राज्य, 28 राज्यों में पहले जब 29 राज्य थे तो 7 राज्यों में विधान परिषद थी। ठीक, ये आप नोट कर लो कि 2019 में 31 अक्टूबर 2019 के पहले हमारे यहाँ 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन उसके बाद से 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब हमारे यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर 2 भागों में डिवाइड हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, यूनियन टेरिटरी, ठीक, यूटी में, तो सब 7 से 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। वहीं पर
29 से 28 बचे। क्लियर। तो अब 28 राज्यों में कुल 6 विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। ठीक है। और वहीं पर 31 अक्टूबर 2019 के पहले 7 राज्यों में विधान परिषद, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी विधान परिषद वाला राज्य था। चलिए, तो अब केवल 31 अक्टूबर 2019 से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आप देखिए कौन कौन से हैं। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार। 3 ये हो चुके, आगे भी दिखाते हैं आपको। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश को मैंने इंडिकेट कर दिया। कर्नाटक, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं और 12 राज्यसभा की सीटें हैं और साथ ही 225 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में, सॉरी कर्नाटक में, और 75 यहाँ पर विधान परिषद की सीटें। अर्थात जो कर्नाटक है द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला आपका गुजरात, नरेंद्र मोदी जी के राज्य गुजरात, यहीं से वो बिलोंग करते हैं। गुजरात में कुल लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें हैं 182 और विधान परिषद गुजरात में नहीं है। अगला राजस्थान, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें हैं राजस्थान में, 200 जो है विधानसभा की सीटें हैं और वहीं पर राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। क्लियर। और 11 जो है राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और विधानसभा की कुल सीटें आंध्र प्रदेश में 175 हैं और 56 क्या है विधान परिषद की सीटें हैं। क्लियर। अगला उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की सीटें 147 और उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। अगला केरल, केरल में बात करें तो केरल में लोकसभा की कुल सीटें हैं 20, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 9 और विधानसभा की कुल सीटें हैं 141। विधान परिषद आपके केरल में भी नहीं है। अगला तेलंगाना, तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में लोकसभा की सीटें टोटल है 17 और 7 जो है राज्यसभा की सीटें हैं, 120 जो है ये विधानसभा की सीटें हैं और 34 विधान परिषद की सीटें हैं। अर्थात तेलंगाना में आपकी विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह आपकी विधान परिषद है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना डिवाइड हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। असम में टोटल 14 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक, और 7 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं असम में। वहीं पर 81 जो सीटें हैं, सॉरी 126 सीटें जो हैं असम में वो है विधानसभा की सीटें और असम में आपकी विधान परिषद की सीटें नहीं है, अर्थात विधान परिषद असम में नहीं है। अगला झारखंड, झारखंड की जहां तक बात की जाए तो आपके झारखंड राज्य में केवल 14 सीटें लोकसभा की हैं, वहीं पर आपके राज्यसभा की सीटें 6 हैं और विधानसभा की सीटें 181 हैं और विधान परिषद झारखंड में नहीं पाई जाती है। अगला पंजाब, पंजाब राज्य के लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें हैं 7 और 117 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की सीटें आपके पंजाब में, और पंजाब में विधान परिषद नहीं पाई जाती है। ये है वो राज्य जिनमें विधान परिषद पाई जाती है। कौन कौन से आप जान लें। पहला तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक, 1, महाराष्ट्र 2, बिहार 3, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश 5 और आपका तेलंगाना 6। आप देखिए कुल 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद की सीटें पाई जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 6 राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है इन राज्यों में। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हमारे यहाँ कुल विधान परिषद कितनी है, तो आपका जवाब होगा 6। अगर क्वेश्चन पूछ ले 31 अक्टूबर 2019 के पहले देश में कुल कितनी विधान परिषदें थी, तो आपका आंसर होगा 7। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए, अगर पूछ ले वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28।
कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। कब से? तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो एक राज्य जो आपका 2 राज्य केंद्र शासित राज्य में डिवाइड हो गया, तो अब बचे 28। तो जो 2 केंद्र शासित राज्य में डिवाइड हुआ, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ, जम्मू कश्मीर, एक तो वो केंद्र शासित बन गया, ऊपर से उससे अलग करके जो लद्दाख बनाया गया तो वो भी केंद्र शासित राज्य में बनाया गया। आगे समझ में, इन राज्यों पे जो कंट्रोल होता है राज्य के राज्यपाल के पास होता है, अर्थात राज्य का राज्यपाल अपने राज्य की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक, इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात इन राज्यों का नेतृत्व केंद्र से होता है, इनका कंट्रोल डायरेक्ट केंद्र से होता है। बाकी राज्य जो होते हैं उन राज्यों का कंट्रोल जो है वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलकर करते हैं। आगे समझ में, और जो केंद्र शासित राज्य हैं वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बैठते हैं, यानी उपराज्यपाल। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई हुई। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा की सीटें 91। यहाँ पर विधान परिषद नहीं पाई जाती है। अगला हरियाणा में कुल सीटें हैं 10 लोकसभा की, और राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा की सीटें हैं 90 अर्थात 90। यहाँ पर भी विधान परिषद नहीं पाई जाती है। अगला उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कुल हैं 5, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 3, विधानसभा की सीटें हैं 70, और यहाँ पर भी विधान परिषद अनुपस्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें आपकी 4, राज्यसभा की सीटें हैं 3, विधानसभा की सीटें हैं 68, विधान परिषद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटें हैं लोकसभा की 2, राज्यसभा से यहाँ से 1, लोकसभा की सीटें 60 अर्थात 60, विधान परिषद अनुपस्थित। गोवा की लोकसभा में कुल सीटें हैं 2, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 40 और विधान परिषद नहीं है। मणिपुर में लोकसभा की कुल सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, विधानसभा की कुल सीटें हैं 60, विधान परिषद नहीं पाई जाती यहाँ पर। अगला मेघालय में लोकसभा की कुल सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की हैं 60। त्रिपुरा की लोकसभा की कुल सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 और विधान परिषद नहीं पाई जाती है। नागालैंड की लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 और विधान परिषद नहीं पाई जाती 60। सिक्किम की लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 32 और विधान परिषद नहीं पाई जाती है। एक चीज आप जान लें, यहाँ पर जितने भी आपके 7 सिस्टर्स स्टेट हैं या पूर्वी राज्य जितने भी आपके, वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी फोकस करिएगा। आगे चलते हैं। ये थे 28 राज्य। अब हम बचे 9 केंद्र शासित राज्यों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परीक्षा उपयोगी आपके लिए साबित होंगी, सिद्ध होंगी। ठीक है, रीजन है क्योंकि वो पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो यहीं पर पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। फिर जब आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे वहां पर भी आपको दोहरा दिए जाएंगे तो आपका वहां पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और वो चीजें और ये चीजें किसी एक एग्जाम के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बशर्ते मेरे कहने का ये व्यू रहता है, तरीका है कि आगामी परीक्षाओं के लिए है, आगामी कोई भी परीक्षा हो, ओनली आरआरबी एनटीपीसी है ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी परीक्षा है आप दे सकते हैं, वनडे एग्जाम के लिए, केवल और केवल वनडे एग्जाम के लिए। चलिए, ये है कुल केंद्र शासित राज्य हमारे यूनियन टेरिटरीज। अभी तक हम केवल स्टेट्स देख रहे हैं, अर्थात राज्य 28 राज्यों में। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया। ठीक, इसलिए टोटल अब हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज जो हैं 8 बची हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। चलिए, पहला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। ठीक, दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 है, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और कुल 70 लोकसभा की सीटें हैं। अगला पुडुचेरी की 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है पुडुचेरी की और विधानसभा की सीटें 30 है। हाँ,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित राज्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं अर्थात भाग लेते हैं, तो यही वो 2 राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक, अगला, बाकी कोई भी केंद्र शासित राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अगला, अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट एक भी नहीं है। अगला, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा की एक भी सीट नहीं है। केंद्र शासित राज्यों के यही सिस्टम है कि सिर्फ यही 2 राज्य जिनकी राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें आपको मिलेंगी, और जम्मू एंड कश्मीर की। लक्षद्वीप की 1, दादरा नगर हवेली और प्लस दमन दीव, ये दोनों मर्ज करके एक कर दिए गए हैं। दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। ठीक, अगला, लक्षद्वीप लोकसभा सीट 1, राज्यसभा विधानसभा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर से अलग करके लद्दाख कर दिया गया है, अर्थात 2, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब केंद्र शासित राज्य है, तो 2 केंद्र शासित राज्यों का जन्म हुआ, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की 1 लोकसभा सीट, 4 राज्यसभा सीटें, विधानसभा की सीटें भी नहीं है। लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटें नहीं है। ठीक, ये है कुल हमारे यहाँ केंद्र शासित राज्य और राज्यों की कुल राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों का ब्यौरा, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए, अक्सर एग्जामिनर मुझसे पूछ लेता है कि बताइए महोदय कि संसद किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा संसद का उपबंध उल्लेख 79 में। सरला, एक ट्रिक है, सरला, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 79, 80, 81, 79, 80, 81 एक क्रम है। ठीक, याद करने का। विधान परिषद का अनुच्छेद 129 में उपबंध है और विधानसभा का 170 में, ये भी क्रम है। क्लियर, ये भी क्रम है, 169, 170, 169 में विधान परिषद और 170 में आपकी विधानसभा। क्लियर। चलिए, हाँ, एक ऐसा राज्य जिसने विधान परिषद के गठन का प्रावधान तो हो चुका है लेकिन अभी तक बनी नहीं, मध्य प्रदेश, एकमात्र राज्य। ठीक, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, 7वें संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद का गठन हो चुका है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। अगला, तमिलनाडु में विधान परिषद पहले थी लेकिन 1986 से विधान परिषद समाप्त कर दी गई। तमिलनाडु में बनाना और बिगाड़ना काम किसका, संसद का। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद किसके, कौन बना सकता है, कौन समाप्त कर सकता है, तो आपका जवाब होगा संसद। लेकिन अगर पूछ ले किसकी सिफारिश पर, तो विधानसभा प्रस्ताव भेजती है, तब संसद बाध्य नहीं बनाने के लिए। ठीक है, संसद बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ, अगर विधानसभा चाहे किसी भी राज्य की तो प्रस्ताव भेजकर ये बता सकते हैं मेरे विधान परिषद इस राज्य की जरूरत है, वो दिया जाए। तो संसद अपना विचार कैसा करेगी, चाहे तो दे चाहे तो न दे। अगला, विधान परिषद की अधिकतम संख्या। विधान परिषद की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य के बराबर होगी। समझ गए। अर्थात अगर आपकी विधानसभा सीटें 90 हैं तो विधानसभा में 30 सदस्य होंगे, 1/3। क्लियर, 30 नहीं 90। अगला, और न्यूनतम 40 विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होगी। आप देखिए तेलंगाना इसका अपवाद है क्योंकि तेलंगाना में 34 से 35 है। देख लेना, आपके सामने है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों की संख्या का, हाँ, कि आपसे पूछ लिया मनोनीत कितने सदस्यों कर सकता है, तो जितने भी आपके विधान परिषद में संख्या है उसका 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। क्लियर। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। अगला, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। हाँ, क्लियर। दूसरी चीज, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 से कम कितनी है पूछा जाता है आपसे, 7, 4 या 5 है, देखना। अधिकतम 500। क्लियर। लेकिन है कितनी अधिकतम विधानसभा सीटें किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश। कितनी, 400, मैंने 404 बताई हैं, सही है, लेकिन 404 + 1, सॉरी 400
403 + 1। क्लियर। अगला, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी? 250, लेकिन 238 + 12, 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कहाँ से? साहित्य से, विज्ञान से, चिकित्सा से, समाज के जो भी पढ़े लिखे लोग तबके से होते हैं वो समाज क्षेत्र से। ठीक। अगला, लोकसभा की सीटें 550 + 2 कुल 552, अधिकतम 552। वर्तमान में कितनी आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आपकी जो है लोकसभा की सीटें हैं 545, अर्थात 543 + 2। दो क्या है? लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 लोगों को। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है। ये है आज के लेक्चर। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और CBT में बैठना, फिर एक बार रिविजन करा दूँ, आपको याद दिला दूँ कि हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं। चलिए, आश्रय का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आस पड़ोस से करवाइए भी, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। चलिए, आश्रय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।